प्रिय श्रोतागण, मिशन अवेक के 10वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अनुताप और आत्मशुद्धि के महत्व को उजागर करती है। ये कहानी नरेश नाम के एक किसान की है जिसकी यात्रा हमें सिखाती है कि अगर जीवन में सच्चे गुरु का समावेश हो जाए तो आंतरिक पश्चाताप कैसे जागता है और वास्तविक प्रकाश कैसे आता है। गांव के एक छोर पर हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के बीच नरेश नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। नरेश मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक छिपा हुआ अंधकार था। कुछ वर्षों पहले नरेश ने स्वार्थ में अपने छोटे भाई अजय के प्रति झूठ बोला था, जिससे अजय को परिवार से दूर जाना पड़ा। गांव वालों ने नरेश के झूठे आरोपों पर अजय को गलत समझा और अजय ने अपमान और गुस्से में घर छोड़ दिया। नरेश का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से वो बेचैन था। उसके मन में अपने कुकर्म का बोझ था। वो जितना इस गलती को भूलने की कोशिश करता, उतनी ही वो याद उसे अंदर से कचोटती। एक दिन उसे गांव के किसी परिवार में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्संग में जाने का अवसर मिला। वहां उसे बहुत शांति मिली। सत्संग के समापन में ठाकुर जी की दया की बातें सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने ठाकुर जी की दीक्षा लेने का संकल्प लिया। नरेश ने नियमित रूप से ठाकुर जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। वो रोजाना इष्टभूति करता, नाम जाप करता और ठाकुर जी की हस्तलिखित पुस्तक सत्यानुसरण को अपने पास रखता। एक दिन उसने सत्यानुसरण में पढ़ा, अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जैसे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। इन पंक्तियों ने उसके हृदय में गहराई से छाप छोड़ी। धीरे धीरे नरेश के मन में अनुताप जागने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी और उसने अपने भाई अजय के जीवन को कितना प्रभावित किया था। ठाकुर जी के प्रेरणादायक शब्दों ने नरेश में नई ऊर्जा भर दी। उसने संकल्प लिया कि वो अपने भाई अजय को ढूंढेगा और अपना अपराध स्वीकार करेगा। गांव में पूछताछ करने पर उसे पता चला कि अजय शहर में एक छोटे से मकान में रहता है और दिन रात मजदूरी करता है। ये सुनकर नरेश का दिल टूट गया। उसने तुरंत शहर जाने का निश्चय किया। शहर पहुंचकर नरेश ने अजय को ढूंढ निकाला। अजय उसे देखकर चौंक गया और क्रोध से भर उठा। उसने नरेश से कहा, यहाँ क्यों आए हो? अब मेरे जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नरेश ने शांत स्वर में कहा, अजय, मैं गलत था। मैंने अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें दोषी ठहराया और घर छोड़ने पर मजबूर किया। मैं अनुतप्त हूँ और अपनी गलती सुधारने आया हूँ। अजय का दिल कठोर था, लेकिन नरेश की आंखों में सच्चाई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लेकिन क्या तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, ये समय बताएगा। नरेश ने अजय को वापस गांव लौटने का आग्रह किया। उसने वादा किया कि वो गांव वालों के सामने सच बताएगा और अजय का मान सम्मान वापस लाएगा। अजय ने सहमति दी। गांव लौटने पर नरेश ने सबके सामने अपने कुकर्म को स्वीकार किया और अजय से क्षमा मांगी। नरेश के सच्चे अनुताप ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उदाहरण पेश किया। नरेश की कहानी सिखाती है कि सच्चा अनुताप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आत्मशुद्धि का यह माध्यम न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। हमें ठाकुर जी जैसे सत्यदर्शी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो हमें सही रास्ते दिखाते हैं और बोध जगाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आइए हम सभी नरेश की तरह अपनी गलतियों को स्वीकार करें, सच्चे मन से अनुताप करें और आत्मशुद्धि की राह पर चलें। इस प्रकार हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और समाज में सच्चाई और नैतिकता का संचार कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से ठाकुर जी से प्राप्त एक और प्रेरणा के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर से इन प्रेरणादायक बातों के साथ आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।